स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि अभी तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि देश के अंदर मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि जो भी आप टेलीकॉम का इस्तेमाल करते हैं, जो आप पैक डलवाते हैं, डेटा पैक हर महीने डलवाते हैं या फिर हर 3 महीने का जो पैक लेते हैं, उसका दाम बढ़ाया गया है जियो के लिए। अब क्या है कि यहाँ पर कई लोग खुश हो रहे थे जिनके पास एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी ये खुशी कोई बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी शुरुआत जियो ने की है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल दाम नहीं बढ़ाने वाले हैं, वो लोग भी बहुत जल्द यहाँ पर दाम बढ़ाएंगे और इसका अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक 4 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था। अगर आप में से जिन लोगों को याद हो तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे उसके कुछ ही समय के बाद आपको सुनने को मिलेगा कि मोबाइल यूजर्स का जो दाम है वो यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर 20% टैरिफ हाइक की बात मैंने इस वीडियो के अंदर कही थी और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। इनफैक्ट आप देखोगे तो रिलायंस जियो ने करीब 12.5% से 25% के बीच में टैरिफ हाइक किया है और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे ना, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता है, मतलब ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो हर एक यूज़र से कितना पैसा कमाती हैं, वो पूरे दुनिया में आपको लोएस्ट देखने को मिलेगा भारत का। और यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज का कहना था कि हमें ये बढ़ाने की ज़रूरत थी, इसीलिए हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कुछ डेटाज वगैरह मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बोल दूं कि हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर इस समय सेल चल रही है। मतलब अगर आप 30 जून तक इन बैचेस को लेते हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मतलब नॉर्मली जो प्राइसेस में आपको मिलता है उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं तो लगभग 30 महीने के बाद, जी हां लगभग 2 साल से भी ज्यादा हो गया है, जब लास्ट टाइम यहां पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के द्वारा टैरिफ इंक्रीज किया गया था। और अब जाकर यहां पर शुरुआत की है रिलायंस जियो ने। आपको पता ही है आज के डेट में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में रिलायंस जियो सबसे बड़ा मार्केट लीडर है। तो इन्होंने पहला स्टेप लिया है जहां पर 12 से 25% का राइज किया है टैरिफ के अंदर जितने भी इनके मोबाइल प्लान्स आते हैं। और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ प्रीपेड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रीपेड पोस्टपेड सभी में यहां पर जो टैरिफ हाइक है वो किया गया है। ये जो मूव है मैं आपको बता दूं, स्पेशली आपको याद होगा कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम। एक्चुअली 5G जो स्पेक्ट्रम होता है वो यहां पर बेचा जा रहा था, ऑक्शनिंग की जा रही थी सरकार के द्वारा, कोई बहुत सक्सेस नहीं हुआ है। 2010 के बाद से तीसरा सबसे लोएस्ट रेवेन्यू सरकार को आपको देखने को मिलेगा 2024 में। खैर जो भी है, यहां पर हुआ क्या है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि जो ARPU है इसको बढ़ाया जाए। ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। जैसे कि अगर आप इस समय देखोगे देश के अंदर सभी टेलीकॉम कंपनीज का अगर आप एवरेज देखिए तो 181 रुपीज ये लोग कमाते हैं। मतलब हर महीने एक यूजर से, मतलब जो भी यूजर हमारे देश के अंदर हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग रिचार्ज करते हैं, प्लान डलवाते हैं डेटा के लिए, बात करने के लिए, तो हर एक यूजर से लगभग एवरेज में 181 रुपीज ये लोग कमाते हैं, ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं। तो टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि हम चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखोगे तो ये स्टैग्नेंट हो गया है, मतलब लगभग वहीं का वहीं है। तो जब तक हम इसको एवरेज रेवेन्यू पर यूजर नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम आपको बेटर सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। और उनका यह भी कहना है कि पूरे दुनिया में ARPU जो है वो भारत में सबसे कम है। साथ ही साथ जो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो जियो के द्वारा यहां पर कदम लिया गया है, इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ये लोग भी जल्द ही दाम बढ़ाने वाले हैं। और लास्ट टाइम जब दाम बढ़ाया गया था मैं आपको बता दूं दिसंबर 2021 में, और उस समय शुरुआत की थी एयरटेल ने। इस बार जियो ने शुरुआत की है, उस समय एयरटेल ने लगभग 20% एवरेज प्राइस बढ़ाया था। खैर अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जियो का ये जो प्लान है उसमें क्या बदलाव किया गया है। देखो मैं आपको बता दूं ये प्लान 3 जुलाई से इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो, मतलब आप 3 जुलाई के पहले ही रिचार्ज, अगर आपका प्रीपेड प्लान वगैरह है तो पहले ही रिचार्ज कर लीजिए तो बेटर रहेगा। तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। खैर मैं आपको बता दूं कि जियो ने ये जो दाम बढ़ाया है ये उनका
तीसरा हाइक है जब से उन्होंने लॉन्च किया है। याद होगा जियो 2016 में लॉन्च हुआ था, फिर पहला उन्होंने हाई किया था टैरिफ में 2019 में, फिर 2021 में, और अब जाकर इन्होंने यहां पर तीसरी बार हाइक किया है। अब क्या है कि यहां पर इनका जो सबसे सस्ता वाला प्लान आता है जियो का, वो आता है 155 रुपीज का प्लान, जिसके तहत यहां पर 2 GB डेटा इनके द्वारा ऑफर किया जाता है। तो इसके अंदर 22% का इजाफा हुआ है, और इसकी वजह से जो सबसे सस्ता प्लान है जियो का, वो अब मिलेगा 189 रुपीज में। मैं आपको चार्ट के माध्यम से भी दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो मंथली प्लान यहां पर 155 से लेकर 399, ये मंथली प्लान है, जो कि अब बढ़कर हो गया है 189 से 449। ठीक है, मतलब अलग अलग है डेटा के हिसाब से। अगर आप 2 GB डेटा लेते हो तो ये 155 का था पहले, तो अब ये बढ़कर 189 वाला हो गया। ज़्यादा अगर आपको डेटा चाहिए तो 399 का था, ये बढ़कर 449 का हो गया। उसी प्रकार से 3 मंथ्स का प्लान आजकल काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर एनुअल प्लान्स वगैरह भी हैं, तो लगभग आपको कहीं 12%, कहीं 20%, कभी 22%, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअली भी देखना चाहो, जैसे मंथली प्लान के अंदर 155, ये अब हो गया 189, 209, ये हो गया 249। तो अगर आप इंडिविजुअल भी यहां पर देखना चाहो तो वो भी आप यहां पर इसके अंदर देख सकते हैं। पोस्टपेड जो मैं आपको बता रहा था, इसका भी जो दाम है वो बढ़ाया गया है। अब इसको लेकर जियो का क्या कहना है, देखो मैं आपको बता दूं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के जो चेयरमैन हैं वो हैं मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी, और उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, और देखिए उन्होंने कहा है कि जो नया प्लान हमारे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, इसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर और इनोवेशन आएगा, सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, 5G के अंदर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम और इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अगर हम चाहते हैं देश में हाई क्वालिटी अफोर्डेबल इंटरनेट दिया जाए तो ये दाम बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी था, ऐसा उनके द्वारा बोला गया है। खैर जो भी है, यहां पर अब फाइनली क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये हाइक हुआ क्यों। देखिए यहां पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा था, जैसा कि मैंने भी वीडियो बनाया था 4 महीने पहले, और आपको बताया था कि इलेक्शंस एंड होने के जस्ट बाद आप देखोगे देश के अंदर जो मोबाइल टैरिफ के दाम हैं वो बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि लगातार इस चीज़ की मांग हो रही थी। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की बात करें मंथली, जो मैंने आपको बताया जो मोबाइल जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो कमाती हैं, ये अगर आप देखोगे ना प्री जियो लॉन्च के पहले, ये अभी भी 16% बिलो है। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो 2016 में जियो लॉन्च हुआ था, और ये हम सबको पता है 2016 के पहले क्या हालत थी। 2016 के पहले 1 GB डेटा अगर आपको रिचार्ज करना होता था, मुझे याद है 250-250 रुपये, 300 रुपये, इस तरह का दाम होता था। मुझे याद है इनफैक्ट जो ब्रॉडबैंड मैं इस्तेमाल करता था एयरटेल का, वो उसके लिए मुझे करीब 2800 रुपये इतना पे करना पड़ता था, ज़रूरत पड़ती थी। मैं जियो के लॉन्च होने के पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत महंगा हुआ करता था। लेकिन जैसे ही जियो लॉन्च हुआ, यहाँ पर अचानक से काफ़ी कंपटीशन आ गया, एयरटेल को अपना दाम गिराना पड़ गया, और करीब 700-800 रुपये कर दिए गए थे दाम, मुझे याद है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो जियो का लॉन्च हुआ था उसके पहले अगर आप जो दाम देखोगे, उस समय जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र था उससे भी अभी कमी है, 16% बिलो। ये अभी जो लेटेस्ट हाइक हुआ है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले अगर आप देखिए तो अभी भी कम था। इनफैक्ट एयरटेल ने ये बताया था पिछले साल कि इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो 203 रुपये है। रिलायंस जियो का करीब 181 रुपीज़ के था, जो कि अब यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि 2025-26 तक एयरटेल अपना जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो 257 लाना चाहता है। यहाँ पर जियो जो है वो अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 194, जो अभी हाइक हुआ है इसकी वजह से 194 करीब हो जाएगा। फिर ये लोग अगले साल भी हो सकता है हाइक करेंगे, तो ये बढ़कर 212 रुपये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको पुश क्यों किया जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि भारत में अगर हम टैरिफ की बात करें, मोबाइल टैरिफ की, ये अफ्रीका से भी आपको कम देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो भारतीय एंटरप्राइज चेक के चेयरमैन सुनील मित्तल जी हैं, उन्होंने इसके बारे में बोला था कि कम से कम भारत में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 300 रुपये होना चाहिए। तो अगर 300 रुपये होना चाहिए तो यहां पर जो मोबाइल डेटा का प्लान आप लेते हो, जो आप अभी पे कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा होगा। रीसेंट टाइम्स में यहाँ पर इंटरव्यू में बोला उन्होंने कि अफ्रीका में जितना होता है, क्योंकि अफ्रीका से हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी गरीबी है, वहाँ पर लोग ऑलरेडी काफ़ी कम पे करते हैं, उससे भी कम आपको भारत के अंदर देखने को मिलेगा। तो उनका ये कहना था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो बर्बाद हो सकती हैं। आपने देखा रिसेंट टाइम्स में पिछले कुछ वर्षों में कैसे धीरे धीरे करके बहुत सारी जो कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज, वो खत्म हो गई, कुछ मर्ज हो गई। जैसे वोडाफोन और आइडिया पहले अलग अलग हुआ करते थे, इनको मर्ज होना पड़ा, और कब तक चलेगा वोडाफोन आइडिया मुझे भी नहीं पता क्या उनकी हालत होगी। ऑल्दो इन्होंने अभी थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश की है, लेकिन अल्टीमेटली ले दे के हो क्या रहा है कि यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। कर्ज काफ़ी ले लिया था इन टेलीकॉम कंपनीज ने। आप देख सकते हो जो 2021-22 में सरकार के द्वारा बताया गया टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर
4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है, जिसमें सबसे ज्यादा कर्ज आप देखिए वोडाफोन आइडिया का लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, एयरटेल का 1 लाख करोड़ के आसपास, रिलायंस जियो के पास 42,000 करोड़ का, बीएसएनएल के पास भी करीब 40,000 करोड़ का कर्ज था। और साथ ही साथ आगे चलकर ये जो कर्ज है वो करीब 6 लाख करोड़ तक का भी हो सकता है अगले कुछ वर्षों के अंदर। और अभी क्या है कि अभी मुझे याद है 2022 में जो स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग की गई थी उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का सेल हुआ था, और ये 1.5 लाख रुपए इन टेलीकॉम कंपनीज को अगले 20 साल में चुकाना है सरकार को, ठीक है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम जब तक नहीं लेंगे तब तक आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। खैर जो भी है, यहां पर टेलीकॉम कंपनीज ये कह रही हैं कि हमें ये एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने इसको बढ़ाया है। खैर अब इसका 5G के ऊपर क्या असर हो सकता है, देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको याद होगा पहले जब 3G की सर्विसेज हुआ करती थी, मान लो, या फिर 2G की सर्विसेज, तो 2G से 3G आने में और 3G से 4G आने में आपको याद हो तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा था। मतलब ऐसा नहीं था, जैसे इस बार क्या हुआ है कि 4G से 5G की सर्विसेज जिन लोगों ने ली है, क्या आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था? नहीं पे करना पड़ा। यहां पर सिंपली टेलीकॉम कंपनीज ने कहा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने मोबाइल, आपके मोबाइल फोन अगर सपोर्ट करता है 5G तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप 5G चला सकते हो सेम प्राइस में जो आप अभी प्लान ले रखे हो। तो बेसिकली हुआ क्या कि यहां पर टेलीकॉम कंपनीज डर रही थी कि अगर ये लोग ऐसा बोलेंगे कि 5G के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है तो लोग 5G हो सकता है नहीं लेंगे। तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने इसको जंप करते समय दाम नहीं बढ़ाया, लेकिन पहले 3G से 4G जाने में बढ़ाया था दाम। तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं यहां पर अब जाकर जो टैरिफ हाइक है वो यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि 5G वगैरह में इनको इन्वेस्ट करना है। तो 5G में इन्वेस्ट करना है तो इनके पास पैसे होने चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, देश में सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स वगैरह बेस है वो रिलायंस जियो के पास है। लगभग जितना भी वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं पहले नंबर पर, उसमें से 40%, 41% अकेले रिलायंस जियो के पास है। फिर सेकंड नंबर पर एयरटेल आता है, फिर वोडाफोन आइडिया। इनफैक्ट आप देख सकते हो 1.16 बिलियन टोटल मोबाइल फोन कनेक्शंस हैं देश में, जिसमें से 472 मिलियन जो हैं अकेले रिलायंस जियो के पास है। तो अब ये बोला जा रहा है कि यहां पर ये दाम बढ़ाने से ये लोग और इन्वेस्ट करेंगे 5G सर्विसेज में, ताकि आपको और अच्छी स्पीड यहां पर 5G की मिल सके। तो लेट्स यहां पर होता क्या, वैसे 5G के कस्टमर्स की अगर हम बात करें देश के अंदर तो वो भी सबसे ज़्यादा जियो के पास है 108 मिलियन, और एयरटेल सेकंड नंबर पर है विद 72 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि आपको ये वीडियो में एकदम अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां पर हाईएस्ट मोबाइल डेटा कंजम्पशन पर स्मार्टफोन यूजर ये देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा पर स्मार्टफोन यूजर में सबसे ज़्यादा जो मोबाइल डेटा का कंजम्पशन है वो कौन सा देश करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस दिस बैचेज, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है टिल 30 जून। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।